ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने मॉड्यूलस फंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखे थे और हम लोग अभी ये सीख रहे हैं कि इन तीन तरह का अगर हम लोगों को फंक्शन दिख जाता है तो हम लोगों को लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट वाली अप्रोच पे जाना चाहिए। अब देखो मोड से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोगों को सॉल्व करने हैं। उससे पहले मैं एक रिजल्ट बता देता हूँ तुम लोगों को, जो तुम लोग जानते भी होंगे। लिमिट x टेंस टू 0 होता है और ऊपर लिखा हुआ है साइन x अपॉन एक्स। तो ऑब्वियसली हम लोग ये रिजल्ट जानते हैं, ये कितना होता है 1। ठीक है, इसी रिजल्ट को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सपोज करो लिमिट यहाँ पे देखो x टेंस टू 0 ऊपर रखो तो साइन 0 अपॉन 0, तो ये 0 अपॉन 0 है, इसका आंसर 1 होता है। अब अगर मान लो लिमिट x टेंस टू किसी ने लिखा है 1 और यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है साइन x माइनस 1 डिवाइड में x माइनस 1। अब x इजिकल टू 1 रखो तुम ऊपर और नीचे, दोनों में 0 अपॉन 0 डिवाइड बन रहा है, तो ये भी कितना होता है 1। इसी तरीके से हम और भी इसको बना सकते हैं। जैसे मान लो रिजल्ट लिखा है x इजिकल टू -2, लिमिट x टेंस टू -2 और ऊपर लिखा हुआ है साइन x प्लस 2 और डिवाइड में हम लोगों के पास दिया हुआ है x प्लस 2। अब x इजिकल टू -2 रखो। तो सिमिलर क्वेश्चन है ये सारे के सारे, इन सबका आंसर कितना होता है 1 होता है। अब देखो इससे जुड़े हुए ये रिजल्ट मैंने क्यों बताया, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकते हैं। जैसे ये IIT के अंदर आया हुआ है, एडवांस के अंदर ये क्वेश्चन, और बहुत ही इजी है। अब नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, पहले कभी आया हुआ था, क्योंकि एक बार आ जाता है तो अप्रोच हम लोगों को पता हो जाती है। पर जेई मेंस में ऐसे रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये पूरा का पूरा मॉड के अंदर है, मतलब सॉरी अंडर रूट के अंदर डिवाइड बाय x, ये फाइंड करो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, वी नो दैट 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है भाई, 2 साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं तुम्हें एक गलती भी बताऊंगा जहाँ पे गलती होती है स्टूडेंट्स से। तो देखो ऊपर क्या लिखेंगे हम, 2 साइन स्क्वायर x और नीचे 2 है और ये पूरा का पूरा किस में है, अंडर रूट में, डिवाइड में क्या चल रहा है x। चलो 2 से 2 कट कर दो तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट साइन स्क्वायर x अपॉन x। अब देखो ये अलग गलती वाला पॉइंट है, लिमिट x टेंस टू 0 हम लोग लिख देंगे साइन x अपॉन x और ये हो जाएगा 1। यहीं तो रॉन्ग हो गए हम लोग, तो ये हम लोगों को नहीं करना। और ये मैं यहाँ पे इसलिए कट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि ऐसा क्यों किया है ना। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों को समझना है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, आई थिंक तुम लोग समझ गए होंगे बात। अब यहाँ पे क्या पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो उसको हम एक्स नहीं लिखते बाहर निकाल के, उसको लिखते हैं मॉड एक्स। क्या लिखते हैं, मॉड एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन लिमिट एक्स टेंस टू 0 मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स। वैसे तो ऑप्शन देख के तुम पता लगा लोगे, क्योंकि इसके ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी जरूर दिया हुआ ही होगा। ठीक है, तो हम लोगों को कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है, एक छोटा सा, कि अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कभी आ जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं, मॉड एक्स। सिंपली एक्स नहीं लिखते, मॉड एक्स लिखते हैं हम लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर को। क्यों, क्योंकि अंडर रूट हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव रहे ये श्योर करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड बना सकते हैं। तो अब हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार हम लोग क्या निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, अब 0 माइनस मतलब 0 से छोटा। अब देखो ऑब्वियसली अगर मतलब यहाँ पे साइन एक्स है, एक्स लेस देन 0 होगा, और अगर हम लोग साइन एक्स बराबर 0 करते हैं तो एक्स बराबर 0 पे ही हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो 0 के लेफ्ट में ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। अब तुम्हें पता है ये कितना होगा, -1 हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ये हो जाएगा हमारा सिंपली साइन एक्स, मॉड के बाहर आ जाएगा वो, ऐसा कैसे, मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, ये जो साइन एक्स है इसको हम साइन एक्स लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, और इसको माइनस साइन एक्स लिखेंगे हम लोग एक्स लेस देन 0 के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इस क्वेश्चन के लिए। अगर यहाँ पे जो मैंने तुम्हें अभी पॉइंट बताया था वो तुम गलती कर देते तो इसका आंसर 1 लिख देते, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर होता है, और मिस्टेक पता भी नहीं लगती, हम लोगों को हो गया। चलो एक और IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन सेम टू सेम कैटेगरी का है,
लिमिट x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो की जगह थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, x टेंस टू ले लेते हैं 1, और अंडर रूट के अंदर देखो तुम इसको देखते ही पता लगा लोगे अगर पहला वाला समझ में आ गया तो कि इसके अंदर क्या भला है। 1 माइनस कॉस 2x माइनस 2 है ना, क्या है कॉस 2x माइनस 2 पूरा अंडर रूट के अंदर है, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है x माइनस 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर से सबसे पहले हम लोगों को क्या कॉमन ले लेना चाहिए, 2 कॉमन ले लेना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 1। अगर हम कॉस के अंदर जो है उसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x माइनस 1, मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा अभी अभी हम लोगों ने देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 अंडर रूट के अंदर ही 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे x माइनस 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1, और डिवाइड में क्या चल रहा है x माइनस 1। अब इसके बाद वाली वही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी अभी तुम लोगों को सिखाई, x टेंस टू 1, 2 तो बाहर आके अंडर रूट 2 हो जाएगा, और वो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा साइन x माइनस 1, वो किसमें होगा बॉक्स में, डिवाइड में क्या हो जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ पे अगेन वही हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या कर लेनी चाहिए, चेक कर लेनी चाहिए। एक हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और एक हम लोग चेक कर लेंगे राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों इक्वल रहेगी तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, और अगर नहीं कर रही होगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, फंक्शन वैसा का वैसे ले लेते हैं। चलो एक बार हम √2, 0 माइनस नहीं, 0 माइनस नहीं लिखेंगे हम क्योंकि 1 पे फाइंड कर रहे हैं, तो हमें क्या लिखना आना चाहिए यहाँ पे 1 माइनस √2 मॉड साइन x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस √2 मॉड x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। क्लियर। अब देखो 1 का प्लस मतलब 1 से आगे और 1 से पीछे, तो हम लोग इसको दो तरीके हैं हमारे पास इसको सॉल्व करने के, या तो हम एक h यूज़ करें, h यूज़ करके भी हम लोग कर लेते हैं। तो चलो h से करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ लोगों को तो हो सकती है दिक्कत कि h क्यों यूज़ नहीं किया। तो देखो √2 मॉड ऐसा ही रहने देते हैं साइन। अब देखो हम लोग क्या लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर a माइनस एच, जहाँ x होता है तो a माइनस एच मतलब 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच माइनस 1 ये ऑलरेडी है, डिवाइड बाय 1 माइनस एच हम x की जगह रख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 1, बार बार मैं 0 लिख रहा हूँ सॉरी, 1 हो जाएगा, और √2 और ऊपर क्या हो जाएगा साइन माइनस h, तो उसको हम साइन h लिख सकते हैं, डिवाइड में क्या रहेगा h। अब देखो h टेंस टू 1 है मतलब 0 से बड़ा, मतलब ये साइन h अपॉन h हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 1 √2 साइन h। h टेंस टू तो हमारा यहाँ पे 0 ही रहेगा बस, ओहो यहाँ पे मैंने ही सही लिख के उसको वापस से गलत कर दिया। h टेंस टू तो हम लोग क्या लेते हैं 0 ही लेते हैं, 0 0, अगर नहीं लेंगे तो ये साइन h अपॉन h 1 कैसे आएगा, है ना। तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के यहाँ से माइनस h के थ्रू ये हो जाएगा हमारा माइनस √2। ठीक है, अब हम लोग क्या चेक कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए वही जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है, कैसे, लिमिट h टेंस टू 0 √2 मॉड के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दो 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस h माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 √2 साइन h अपॉन h, है ना, वो पॉजिटिव रहेगा, मॉड साइन h जो है वो क्या रहेगा साइन h, तो ये हो जाएगा हमारा √2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो इस फंक्शन की भी जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस √2 है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू प्लस √2 है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिए मॉड्यूलस फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट चेक कर लेनी चाहिए।
अब हमारा लास्ट कैटेगरी रिमेनिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या होता है, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। इसके बारे में और भी कुछ कुछ बातें, जैसे कि मान लो कहीं कहीं एक्स प्लस वन लिखा है, क्या लिखा है, एक्स प्लस वन। तो अगर कहीं ऐसा लिखा होता है ना तो इंटीजर गायब हो जाता है। इंटीजर गायब हो जाता है मतलब ये सिर्फ इतना सा ही बचता है। कैसे, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये अगर डेफिनेशन तुम यूज़ करोगे तो इसका हम लोग प्रूफ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, प्रूफ। तो देखो कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, बट इस बार किस में आएगा, ये इसमें। और हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है फंक्शन, उसमें से वन को हम बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस पूरा का पूरा ब्रैकेट में ये बॉक्स के अंदर प्लस वन, है ना। तो वन से वन कट रहा है तो ये क्या है, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। और ये वापस से क्या होता है, वही। तो क्या हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये बराबर ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कभी ऐसा कुछ लिखा है टू प्लस एच, ठीक है। तो सिंपली ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्या होगा, एच हो जाएगा, है ना। एक्स की जगह अब मैंने क्या रख दिया, एच, और वन की जगह क्या रख दिया, टू। मतलब ये इंटीजर इसमें रखते हैं ना तो वो गायब हो जाता है। तभी तो ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियड कितना होता है, वन। क्योंकि अगर हम वन प्लस एक्स रखते हैं तो हमें मिलेगा तो एक्स ना। इसी तरीके से मान लो अगर टू माइनस एच है तो हम लोगों को बस टू को गायब करना है, बस, और कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ माइनस एच। अगर मान लो इतनी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को है और नहीं थी तो अभी रिवाइज हम लोगों ने कर ली। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है एक और बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। देखो मान लो ऐसा कुछ लिखा है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, है ना, एच टेंड्स टू जीरो। तो देखो ये तो हमने देखा हुआ है, ओह सॉरी, एक्स नहीं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एच की। अगर यहाँ पे मान लो मैं एच लिख देता हूँ और इस तरह की बात कर देता हूँ तो ये कितना आएगा, जीरो। और अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो कितना आएगा, माइनस वन। तो बॉक्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। तो हम ऐसा कुछ ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। एच ऐसा का ऐसे ही बाहर, क्यों, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर रखा 0.3 तो हमें आंसर 0.3 मिलेगा ना। अगर मान लो मैंने इसके अंदर रखा 0.001 तो हमें बाहर भी क्या मिलेगा, 0.001। ये तो फ्रैक्शनल वाला नंबर हमें दे देता है, तो इस लिमिट एच टेंस टू जीरो रखने पे ये क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरीके से लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच ऐसे रखा हुआ है इसके अंदर, है ना, एच टेंस टू जीरो माइनस एच इसके अंदर रखा हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा ये वन माइनस एच। तो ये क्या हो जाएगा, वन। अब देखो शायद हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही हो बात, तो जैसे कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, 0.01 अगर लिखा है तो बाहर क्या होता है, 0.01। 0.0001 लिखा है तो बाहर भी क्या आ जाएगा, 0.0001। ऐसा कैसे, अगर -0.1 लिखा है माइनस में तो इसका आंसर आता है 0.9। ये हम लोगों को पता होना चाहिए ये डेफिनेशन से। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, है ना। तो अगर मान लो ये डेफिनेशन तुम इस फर्स्ट वाले के अंदर यूज़ करते हो तो देखो यहाँ क्या आएगा, पता मुझे खुद बताओ। 0.01 है तो यहाँ क्या लिखोगे तुम, 0.01 माइनस बॉक्स के अंदर ही है तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो 0.01 ही आएगा ना। चलो, तो अगर ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्लियर। मान लो सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी ने बोला फाइंड करो लिमिट एक्स टेंस टू 2 और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। ऐसा का ऐसे हम लोगों ने बॉक्स के लिए भी सॉल्व किया था। तो चलो हम लोग सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, और इस तरीके से ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर आगे हम लोग कैसे करते हैं, एच में इसको शिफ्ट कर देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब 2 प्लस एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस एच। और अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में देखा कि यहाँ पे सिर्फ सिंपली एच बच जाएगा। ये किसकी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, इस तरीके से कुछ फंक्शन हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी, वो कितनी आ जाएगी, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट अगर हम लोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस पूरा का पूरा फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो 2 माइनस एच। अब देखो अगेन 2 माइनस एच का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट 2 तो गायब हो जाएगा, ये इंटीजर को खा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
या फिर प्रॉपर्टी याद है तो ये शब्द मुझे यूज़ करने की जरूरत नहीं है, खा जाता है ना। तो ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो एक और बात समझ लो, जो हमने पॉइंट में पहले लिखा हुआ भी है, चाहे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, इन फंक्शंस की इंटीजर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, 1 2 3 या किसी भी इंटीजर पे इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलो एक और ट्राई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, बॉक्स में सॉल्व किया था ना हम लोगों ने साइन वाला, अब हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट में भी कर लेते हैं। साइन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, ठीक है। जैसे ही हम लोगों को फ्रैक्शनल दिखा तो हम लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों की अप्रोच पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूँगा तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ 0 प्लस h रख देना चाहिए हम लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 प्लस h, मतलब ये हो जाएगा h डिवाइड बाय, नीचे भी कितना हो जाएगा h हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, h होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन h, नीचे भी h हो जाएगा, तो ये हम लोगों के निकल के आ गया 1। इसी तरीके से हम लोग किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया वैसे का वैसे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखना चाहिए हम लोगों को, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिख के एक स्टेप आगे लगा के h लिख दो, या पहले ही h टेंड्स टू क्या करो 0, और साइन 0 माइनस h, तो ये क्या हो जाएगा माइनस h डिवाइड बाय 0 माइनस h, चलो माइनस h कर देते हैं इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी हम लोगों ने बेसिक के अंदर ये बात सीख ली तो हम लोगों को ज़्यादा समझने की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस h साइन के अंदर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस h, ऐसा कैसे खुला। अब बस सिंपली h बराबर 0 रख दो तुम लोग, तो ये क्या हो जाएगा साइन 1 अपॉन 1, तो ये साइन 1 हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल अगर नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो यहाँ पे आकर हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लिए हैं, जिसके अंदर हम लोग लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट चेक करते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे ही कुछ जनरल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लिमिट के, ठीक है। जनरल क्वेश्चन जैसे कि मान लो, ये ऐसे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब जेई में आए हुए क्वेश्चन है ना, तो जितने ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोग नए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आने वाले जेई के एग्ज़ाम में। मान लो फंक्शन x है, x लेस देन 0 डेफिनेशन के लिए, और x बराबर 0 के लिए वो बता रहा है कि 1 है, ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 के लिए वो कह रहा है कि भाई x स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की लिमिट फाइंड करनी है 0 पे। तो ऑब्वियसली राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे हम, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। अब 0 प्लस का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x बराबर 0 डायरेक्ट रख दो तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें इसके अंदर हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब 0 माइनस f ऑफ x, तो 0 माइनस का मतलब क्या x होगा, तो यहाँ से हम लोग x लिख देंगे, तो ये भी कितना आएगा 0। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो इसलिए हम लोग बोल देंगे कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पे लिमिट की वैल्यू का आंसर भी कितना है 0। अब देखो, अब जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ ना, ये तुम काफ़ी जगह देखोगे और इसको ध्यान से सीखना। f ऑफ x मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स डिवाइड बाय, अब नीचे प्लस हो जाएगा, ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स।
ये x नॉट इक्वल टू के 0 के लिए है और x बराबर 0 के लिए उसने पहले ही बोल दिया कि फंक्शन 0 है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, मतलब f ऑफ x की लिमिट फाइंड करनी है हम लोगों को। तो यहाँ पे भी हम लोग एक काम कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे पहले कुछ कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं, सही रहेगा। देखो वो क्या है कंसेप्ट। अगर मैं तुम लोगों को पूछता हूँ कि e की पावर इन्फाइनाइट कितना होगा और एक मैं बोलता हूँ e की पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना होगा, तो तुम्हें इसका आंसर पता होना चाहिए। e की पावर इन्फाइनाइट होता है इन्फाइनाइट और e की पावर माइनस इन्फाइनाइट होता है 0। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो e की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है ऐसा। तो अगर x इन्फाइनाइट है तो y भी क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट, है ना। ये किसका ग्राफ है, y बराबर e की पावर x का। x इन्फाइनाइट तो y भी इन्फाइनाइट। अगर मान लो x जो है टेंस टू 0 है और x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट है। माइनस इन्फाइनाइट का मतलब ये ग्राफ बिल्कुल यहाँ पे ऐसे कहीं चला जाएगा, तो वहाँ पे y ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ये बात हम लोगों को पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है ना। हम लोग 1 बाय 1 क्या सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले मैं राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेता हूँ। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब जो फंक्शन है या x की जगह x इज इक्वल टू 0 प्लस के लिए जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, इसमें h ले लेते हैं डायरेक्टली, h टेंस टू 0। तो h टेंस टू 0 मतलब x की जगह 0 प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h डिवाइड बाय e की पावर 1 अपॉन h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। अब तुम क्या करो, यहाँ पे से e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लो, e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लो, क्योंकि अगर मान लो h बराबर तुम 0 रख देते हो ना, तो देखो ऐसा कुछ बनेगा, इन्फाइनाइट माइनस 0 अपॉन इन्फाइनाइट माइनस 0, मतलब ये इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट बन रहा है जो अनडिफाइंड है। तो हम लोग यहाँ से e की पावर 1 अपॉन h क्या लेंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है हम लोगों को, e की पावर 1 अपॉन h में। तो e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से। तो कॉमन लेंगे तो 1 माइनस, और कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। अगर हम e की पावर 1 अपॉन h से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब e की पावर 1 अपॉन h से के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 2 अपॉन h डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस 2 अपॉन h। अब रख दो तुम h बराबर 0, लिमिट h बराबर 0 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। ऐसा मैं क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फाइनाइट में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि वो 0 है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग किस पे जाते हैं, ये हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो फंक्शन एक बार देख लो दोबारा, फंक्शन ये है, तो यहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ हम लोग को क्या रखेंगे, माइनस है। तो ऑटोमेटिकली फंक्शन जो है इन्वर्स हो जाएगा, e की पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन h माइनस e की पावर 1 अपॉन h, प्लस वाला माइनस हो गया और माइनस वाला क्या हो गया प्लस, क्योंकि हम x की जगह माइनस h रख रहे हैं। e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस e की पावर 1 अपॉन h। अब h बराबर 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो h बराबर 0 रखने से पहले हम लोगों को e की पावर 1 अपॉन h यहाँ पे भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2 अपॉन h माइनस 1, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1। तो ऑब्वियसली इन दोनों को देख के हम लोग बता सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का डन हुआ। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ फंक्शंस जिसके अंदर हम लोगों को लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट चेक करना ही चाहिए। अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग सीधे लिमिट कैलकुलेट करने के मेथड